अब एक बात ये समझ नहीं आ रही, जो शको शुबात पैदा हो रहे हैं रोशन भाई, वो इस बात के हो रहे हैं कि ये 3 महीने से वहां पे रुका हुआ है, ठीक है, छुपा हुआ है। मिसाल के तौर पे उस वक्त तक इसके वालिदैन सामने नहीं आते, जब ये गिरफ्तार होता है तब इसके वालिदैन जो है वो सामने आते हैं। पहला शक। दूसरा शक कि कैसे हो सकता है कि एक बेटा जो है वो आपके राब्ते में 3-4 माह से नहीं है, और उसकी आपने ना तो कोई पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई है, ना किसी को बताया है। जस्ट वो बच्चा कह रहा है जी मैं सऊदीया जा रहा हूं और आपने मान लिया, हालांकि वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि पासपोर्ट उसका इधर ही पड़ा हुआ है, आईडी कार्ड इधर ही पड़ा हुआ है। तो भाई आप किस बेस पे आपने यकीन कर लिया कि वो सऊदीया जा रहा है? अब मुझे बताएं। दूसरा शक जो मेरा शक है, अरे पासपोर्ट तो आप खुद कह रहे हैं कि वो इधर छोड़ के गया है, और वो आपको कह रहा है कि पापा मैं सऊदीया जा रहा हूं। तो आप अब शको शुबात तो पैदा होते हैं। देखिए ये मुल्क की सिक्योरिटी का मसला, ये कोई मजाक नहीं है। उनकी वालदा का रोना अपनी जगह, बाप का दुख अपनी जगह पे, लेकिन हमने उनको ये तसल्ली करा दी वीडियो दिखा के कि आपका बच्चा सही सलामत है, खुश है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये मैंने उसको अपनी वीडियो में, वीलॉग में भी बोला था कि बेटा जी ये पाकिस्तान की जांच एजेंसीज हैं, इनको जब तक आप सही तरह जवाब नहीं दोगे ये कभी भी मुतमिन नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसका पूरा नक्शा बनाया था, और ये पता कहां से इंटर हुआ है रोशन भाई? ये इंटर हुआ है भावल नगर से। ये भावल नगर पाकिस्तान का आखिरी कोना है, और वहां पे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है, और वहां पर इतनी ज्यादा वो चीजें नहीं है। दूसरी बात, जब तक इसकी कोई सहूलतकारी नहीं कर सकता ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता, ये आप याद रखें, ठीक है। अच्छा, ये अलीगढ़ से चलता है और ये ये पहुंचता है राजस्थान का जो बॉर्डर है उस पर तकरीबन 14 घंटे के अंदर। 14 घंटे का रास्ता है बाय रोड, चाहे बाय बस, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरा जहां तक ख्याल है ये वहां पर रहकर इसने 1 महीना गुजारा है, कोई खेती बाड़ी की है वहां, वो खेत वाला इलाका है सारा, ठीक है ना, खेत वाला इलाका है, वहां वो खेती बाड़ी करते हैं, किसान है। उसी के साथ बॉर्डर लगता है भावर नगर का, उसको पाकिस्तान का आखिरी गांव भी कहा जाता है, पाकिस्तान और इंडिया का आखिरी गांव भी कहा जाता है, ठीक है। ये वहां पर महीना इसने कोई काम किया है, वहां पे इसको कोई सहूलत कार मिला है, उसने इसको ये बॉर्डर क्रॉस करवाया है। फिर ये बहावल नगर से मंडी भावदीन का रास्ता तय करता है 8 घंटे में, वो रास्ता 8 घंटे का। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है रोशन भाई, ना इस बंदे के पास मोबाइल, ना इस बंदे के पास आईडी कार्ड, और जनाब ये भावलपुर से वहां मंडी भावदीन बगैर लोकेशन के, बगैर गूगल लोकेशन के, बगैर उस लड़की के राब्ते से वहां कैसे पहुंच गया? अब आप ये बताएं। केस भाई, आपने इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिस्ट हैं आपने उसका बड़ा हक अदा किया है। तो ये आपका जो वाइस देखेंगे, जो हिंदुस्तानी पत्रकार हैं, तो वो देखेंगे कि पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैसे होती है। तो आपने हक अदा किया है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का। देखिए, आपने खुद मैप बनाया है। अब एक बंदा जो राजस्थान की सरहद पार करता हुआ, जो 14 घंटे सफर करता हुआ, क्या हिंदुस्तान में इसको किसी ने नहीं रोका होगा? जरूर रोका होगा, या नहीं रोका होगा? अगर रोका होगा तो उसको जरूर पकड़ लेते। भाई, आप उत्तर प्रदेश से राजस्थान आए हैं, ये कोई हजारों किलोमीटर सफर करते हुए आप राजस्थान की तरफ क्यों आए, कहां जा रहे हैं, किसने रोका होगा? तो जरूर इसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, लेकिन किसी ने इसको नहीं रोका होगा, डेफिनेटली नहीं रोका होगा। तभी ये बॉर्डर क्रॉस किया। इसलिए नहीं रोका गया क्योंकि इसके पीछे फैसिलिटेशन थी। मैं लाइव कर रहा था, मुझे किसी ने बोला ये बादल बाबू तुम्हारे पाकिस्तान में घुस गया, तुम्हारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? सोई हुई थी। तो उसको मैंने फिर जवाब दिया, मैं कहा बेटा तो हमारी तो सोई हुई थी, तू अपनी बता। वो भी सोई हुई थी, वो भी सोई हुई थी, क्योंकि इंडिया का पाकिस्तान का बॉर्डर सिक्योरिटी में है। मतलब इससे जिस चीज का पूछते हैं वो इसके पास मौजूद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो तहकीकाती टीमें हैं, वो किस चीज की तहकीकात करेंगी?
मोबाइल होगा तो सीडीआर निकलेगा, जगह बताएगा तो वेरिफिकेशन होगी, आईडी कार्ड दिखाएगा तो इसकी अपनी वेरिफिकेशन होगी कि भाई कोई जराइम पेशा बंदा तो नहीं है ये इंडिया में जो भाग के इधर आ गया है। अब मसला ये कहने का है कि इसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग भी परेशान होते हैं कि भाई चलो, अगर हम इस वक्त सीमा हैदर की बात करते हैं, वो पकड़ी गई तो उसने रीजन पेश किया कि जी मैं, ये मेरे टिकट हैं, ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं गलत तरीके से ऐसे इंटर हुई, उसने जो कहानी सुनाई वो लोगों को समझ आ गई। अब मसला ये कहने का है कि ये कहानी जो सुना रहा है वो समझ से बालातर है, वो समझ आ ही नहीं सकती। एक वो कहता है मैं इंटर हुआ हूं वाघा बॉर्डर से, जो कि नहीं हो सकता, मोबाइल इसके पास कोई नहीं है। उसके बाद रोशन भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कहता है मैं इस्लामाबाद आया हूं। आप मुझे बताएं कितनी चेक पोस्ट हैं वहां से लाहौर, अपना क्या कहते हैं, मंडी भाउद्दीन से लेके इस्लामाबाद तक कितनी चेक पोस्ट है? और इस्लामाबाद कैपिटल है, यहाँ पे रेड जोन है, रेड है, ठीक है भाई, ये इस्लामाबाद से भी होके चला गया। तो इसके कुछ ऐसे झूठ हैं जिसपे आपको पता है, मैं खुद बड़े केसेस देखता हूं, बड़ी उनको रीड करता हूं, बड़ा उसके बारे में सोचता हूं, तो मेरे दिमाग में ये बात आई यार, यहाँ पर तो चाहे वो बस हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें हमारी जो इंटेलिजेंस है वो अंदर जाके तस्वीरें भी खींचती है मोबाइल पर, और जनाब फोन नंबर और आईडी कार्ड भी चेक करती है, तब वो बंदा एंटर होता है, चाहे वो जीटी रोड से आए, चाहे वो उधर से आए हाईवे से। तो ये जी होके जी भी चला गया। मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगा। वो जो देखने वाले हिंदुस्तानी हैं उनको शायद पाकिस्तान का सिस्टम पता नहीं है, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का सिस्टम पता नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो ऐसे ही इस्लामाबाद चला गया, कराची चला गया, ऐसा नहीं होता है। हमारी हर डिस्ट्रिक्ट की अलग चेक पोस्ट होती है, हर डिस्ट्रिक्ट की जो तहसील होती है, तालुका होता है, उसके अलग चेक पोस्ट होती है। हर चेक पोस्ट पर जो है वो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, वो चेक करते हैं, जितने जितने भी अपने लोकल लोग हैं उनको चेक करते हैं, और तमाम गाड़ियों में जितने भी बैठे हुए जो लोग हैं उनकी सीएनआईसी चेक किए जाते हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। और ये कतई पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा कहता है कि मैं इस्लामाबाद होके आया और सड़कों पे घूमता रहा विदाउट एनआईसी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और वो बॉर्डर बाघा बॉर्डर से कहता है मैं आया हूं, और कभी कहता है कि 4 डिफरेंट जो है वो जगह बताता है कि मैं वहां से गुजरता हुआ आया हूं। ये सारी चीजें मशकूक है। मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए बताना चाहता हूं। पहले तो लोग इसको नॉर्मल केस समझ रहे थे, लेकिन हम इसको आगे लेके नहीं जा रहे थे इस केस को। लेकिन मैं अपना जो गुमान है वो अब मैं जाहिर करता हूं कि ये जो बादल बाबू है ये एजेंट है, ये बिल्कुल एजेंट है। इसके एजेंट, इसके फैसिलिटेटर दूसरे भी हो सकते हैं। अब हमें उनको भी तलाश करना है, क्योंकि इसको फैसिलिटेट किया गया है पाकिस्तान में। तो कोई भी पाकिस्तानी दीगर बंदे को फैसिलिटेट नहीं करता है, कोई भी इलीगल तरीके से कोई आता है उसको फैसिलिटेट नहीं करता। हम कान से पकड़ के उसको, गिरबान से पकड़ के हम उसको पुलिस के हवाले करते हैं। हाँ, मेहमान नवाज जरूर हैं, कोई बाहर से लीगल तरीके से आता है, हम बड़े मेहमान नवाज हैं पाकिस्तानी लोग। लेकिन ये जो बंदा है छुपा रहा है, क्या छुपा रहा है वो हमें वो जरूर पता लग जाएगा, पता लगाने में हम कामयाब हो जाएंगे। और इसको शायद भूल है कि ये कुछ चीजें छुपाएगा, ये फायदा उठा रहा है शायद हमारी जो सॉफ्ट इन्वेस्टिगेशन होती है पाकिस्तान के इदारों की, वो अब इसको सॉफ्ट हैंड तो जरूर दिया गया है, क्योंकि हमारे पास जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हम लॉ को फॉलो करते हैं। हम एक्स्ट्रा जितनी भी जुडिशियल एक्टिविटीज हैं हम उसको फॉलो नहीं हम करते हैं। लेकिन इसका जो झूठ है वो बिल्कुल साफ जाहिर है। जो कहता है मैं विदाउट सीएनआईसी, विदाउट एनी मोबाइल फोन में घूमता रहा, किसी चेक पोस्ट पर इसको नहीं रोका गया, और इसके पास मोबाइल भी नहीं था, लेकिन मोबाइल में ये राब्ते में आया है अपनी माँ से, दीगर लोगों से। हाउ इज इट पॉसिबल? 4 जगह से ये डिफरेंट जगह बताता है कि मैं हिंदुस्तान से जो है आया हूं। ये काफी मशकूक बंदा है। मेरा ये गुमान है कि ये उसी तर्ज की एक्टिविटीज करना चाहता था जहां पर जैसे कुलभूषण यादव करता आया था, लेकिन ये पकड़ा गया, ये पकड़ा गया। और ये उसके बाद ये सारी इसका झूठ वो पकड़ा गया है। लेकिन ये कोई मिलिटेंट हो सकता है जो ये सत्या अभी बर्दाश्त कर रहा है, इसको हो सकता है ये सारी चीजें सिखाई गई हो। अगर आप पकड़े गए हो तो आपको ये बहाने करने हैं और आपको ये सत्या बर्दाश्त करनी है। डेफिनेटली कोई मिलिटेंट जरूर है, इसको तो पता लग जाएगा।
तो हम ये देखें मशकूक चीजें, तो इस मशकूक इस एक्टिविटीज में, मशकूक बातों पे मैं कैसे बादल बाबू की सपोर्ट कर सकता हूँ? हिंदुस्तानी खुद ही बताएं कि कोई सपोर्ट करे, कोई रोशनी इलीगल तरीके से हिंदुस्तान आ जाता है, मशकूक बातें करता है, इलीगल तरीके से वो आके वहां पे बस जाता है, वो पकड़ा जाता है, और मुख्तलिफ तरीके की मैं अगर बातें करता हूँ, क्या हिंदुस्तानी जो है वो मेरी सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत बुरे होते हैं। अगर मैं हिंदुस्तान इलीगल तरीके से आया तो इसके पीछे मेरा कोई मकसद होगा, कोई मुझे कोई टास्क दिया होगा, किसी ने कोई नुकसान में करने आया होगा। मैं कोई हिंदुस्तान कोई कुंभ के मेले में घूमने नहीं आया हूं, या ख्वाजा गरीब नवाज पर घूमने नहीं आया हूं इलीगल तरीके से। मैं अगर लीगल तरीके से आऊंगा तो मैं अच्छे मकसद के लिए आऊंगा। अगर इलीगल तरीके से मैं आया हूं तो उसके मकसद डेफिनेटली कोई खराब होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी खराब होंगे।